नमस्कार, मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर। 21 नवंबर 2025 शुक्रवार का दिन था। दुबई वर्ल्ड सेंट्रल के अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हजारों लोग खड़े थे। आसमान में भारतीय तेजस लड़ाकू विमान उड़ान भर रहा था। दुनिया को दिखा रहा था कि भारत की टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। लोग तालियां बजा रहे थे, कैमरे ऑन थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में खुशियों की आवाजें चीखों में बदल गईं। आसमान से विमान तेजी से नीचे आया और जमीन से टकराते ही आग का विशाल गोला बन गया। काले धुआं का गुब्बार आसमान में भर गया और सब लोग स्तब्ध रह गए। उस विमान में थे आईएएफ के विंग कमांडर नमन शिशाल, भारत के एक बहादुर बेटे, और चंद मिनटों में ये साफ हो गया वे बच नहीं सके। चश्मदीद गवाहों के अनुसार लगभग 8 से 9 मिनट की सफल उड़ान के बाद प्लेन में एक लो रॉयल मैनूवर किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान पहले नीचे झुका, फिर थोड़ा फ्लैट हुआ, लेकिन उसकी ऊंचाई लगातार कम होती जा रही थी। विमान बहुत ही कम ऊंचाई पर था और फिर टकराते ही 3 हिस्सों में बड़े धमाके हुए। आसमान में धुआं भर गया। लोग अपनी जगह से उछलकर खड़े हो गए। दुबई सरकार ने बताया कि फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम तुरंत पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विंग कमांडर नमन शिशाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुबई एयर शो ने आगे के सभी शो रद्द कर दिए। इस हादसे के बाद अगली सारी एरियल स्टंट्स कैंसिल कर दिए। आउटडोर एरिया खाली करवा दिया गया। दर्शकों को दूर किया गया। कुछ घंटे बाद बाकी देशों के शो फिर से शुरू हुए, लेकिन भारतीय स्टॉल और प्रदर्शन बंद रहे। भारतीय वायुसेना का आधिकारिक बयान। आईएएफ ने कहा, विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पायलट को फर्टल इंजरीज आई। एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई जा रही है। परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। यूएई ने भी वही कहा। भारत का तेजस क्रैश हुआ, पायलट का निधन हुआ, टीमें मौके पर मौजूद थीं। हल ने लिखा, हम आपके बहादुर पायलट की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। विंग कमांडर नमन शाह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल का बहादुर बेटा खो गया, ये हृदय विदायक है। उनकी उम्र लगभग 35 साल थी। वे अपने करियर के सबसे मजबूत दौर में थे। सैकड़ों घंटों की उड़ान उड़ाने का अनुभव था उन्हें। भारत के सबसे भरोसेमंद फाइटर पायलटों में शामिल थे वो। कांगड़ा में जब खबर पहुंची, गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा देश नम आंखों से उन्हें सलाम कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बहुत दुखद घटना घटी है। देश का एक बहादुर पायलट खो दिया है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा, हम परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल सभी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। तेजस का 24 साल में सिर्फ दूसरा क्रैश है। पहला क्रैश 12 मार्च 2024 जैसलमेर में हुआ था, लेकिन पायलट बच गया था। इसलिए यह हादसा और भी दर्दनाक है, क्योंकि तेजस की सेफ्टी रेटिंग दुनिया में बहुत मजबूत मानी जाती थी। तेजस भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है। हल द्वारा इसे बनाया गया। इसे हल्का, तेज और मॉडर्न बनाया गया। कई विदेशी देश खरीदने की लाइन में हैं। 2027 में 97 नए तेजस आने वाले हैं, यानी धीरे धीरे भारत का आकाश तेजस से भरने वाला था। आईएएफ अभी जांच कर रही है, लेकिन संभावित वजह जो आधिकारिक अभी नहीं है वो बताई गई है कि लो लेवल मैन्यूवर में गलती, या कोई टेक्निकल फॉल्ट, या बर्ड हिट कभी कभी होता है, या पावर में इशू।
इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई सिर्फ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताएगी। तेजस भारत की शान है। वह पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। दुनिया में बिक्री की उम्मीद थी। यूएई शो में भारत को दुनिया का ध्यान मिल रहा था, लेकिन हादसे ने शो रोक दिया, दुनिया भर में सवाल खड़े कर दिए और एक भारतीय परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। विंग कमांडर नमन शाल अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका नाम, उनकी बहादुरी हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। जब भी तेजस आसमान में उड़ान भरेगा, लोग कहेंगे ये उसी बहादुर पायलट का विमान है जिसने आखिरी सांस तक देश का नाम रोशन किया। उनके लिए सिर्फ एक ही वाक्य है, जय हिंद, और शहीद नमन शाल को शत शत नमन। मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर।